चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ग्वालियर में अमित शाह ने 2 लाख करोड़ के निवेश की सौगात, 1.93 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस पहल से 1.93 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। इसके बाद अमित शाह रीवा में कृषक सम्मेलन में पहुंचे और किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे बताते हुए कहा कि वे खुद भी अपने खेतों में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। एमपी शिक्षा विभाग का 5 स्टार फॉर्मूला, बोर्ड परीक्षा में अब कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के नजदीक आते ही स्कूल शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया। 7 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए विभाग ने सुपर प्लान तैयार किया। हर जिले में राज्य स्तर से विषयवार मास्टर ट्रेनर चयनित किए गए जो शिक्षक प्रशिक्षण देंगे। इसके साथ सभी स्कूल्स में वार्डन शिक्षक तैनात किए जाएंगे जो प्रत्येक विद्यार्थी की तैयारी और प्रदर्शन पर नजर रखेंगे। एमपी में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर जुर्माना बढ़कर 500 रुपए होने वाला। मध्य प्रदेश सरकार हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में अब वाहन चालक या पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट न लगाने पर 300 रुपए के बजाय 500 रुपए अर्थदंड का प्रस्ताव है। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने इसे शासन को भेजा है और जल्द ही कैबिनेट में स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। इस फैसले से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। जिवाजी विश्वविद्यालय ने लिया बड़ा फैसला, प्रैक्टिकल अब कैमरे की निगरानी। जिवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाओं में लंबे समय से अनियमितताएं और फर्जीवाड़े की शिकायतें आ रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अहम निर्णय लिया। अब सभी महाविद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश की 23 विधानसभा सीटों से 13 लाख वोटर सच्चाए, सीएम सहित 5 मंत्री प्रभावित। मध्य प्रदेश में एसआईआर ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद यह साफ हो गया कि 23 विधानसभा सीटों से कुल 13 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 97,052 नाम काटे गए। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का क्षेत्र रही है और वर्तमान में मंत्री कृष्णा गौर का निर्वाचन क्षेत्र है। सागर का ईएलसी चर्च। सागर शहर में क्रिसमस मनाने का इतिहास 200 साल से अधिक पुराना है। 1818 में ब्रिटिश फौज के आने पर और 1841 में ब्रिटिश सेना के लिए स्थापित चर्च में पहली प्रार्थना सभा हुई। आज सागर में 8 चर्च हैं जहां उत्साह के साथ क्रिसमस मनाया जाता है। 1939 में स्वीडिश मिशनरी द्वारा स्थापित चर्च करीब 30 साल बाद बनकर तैयार हुआ और इसे आज ईएलसी चर्च के नाम से जाना जाता है। अकाल जैसी कठिन परिस्थितियों में ये चर्च 200 बच्चों की सेवा के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में डिजिटल हुआ प्रॉपर्टी नामांतरण, 1 करोड़ राजस्व प्रकरणों का निराकरण। मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग ने साइबर तहसील के माध्यम से बड़ी उपलब्धि हासिल की। 29 फरवरी 2024 से प्रॉपर्टी नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस हो गई। अब 20 दिनों के भीतर नामांतरण पूरा कर आदेश व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साइबर तहसील के जरिए अब तक 6,26,000 से अधिक नामांतरण और 1 करोड़ राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। उज्जैन संभाग में औद्योगिक उछाल, 2 साल में 38,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने उद्योग क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाई। एमपीआईडीसी के अनुसार उज्जैन संभाग में औद्योगिक क्रांति देखने को मिली। बीते 2 वर्षों में संभाग में करीब 38,506 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इसमें से केवल उज्जैन जिले में लगभग 17,000 करोड़ रुपए का निवेश दर्ज किया गया। आईआईटी मॉडल पर सवार रहा बरकतउल्ला का कैंपस, ई रिक्शा और साइकिल से होगी हरित आवाजाही। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने अपने कैंपस को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। ग्रीन कैंपस अभियान के तहत विश्वविद्यालय को 5 ई रिक्शे मिल गए जिनसे कैंपस के भीतर आवाजाही अब आसान, सस्ती और प्रदूषण मुक्त होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का लक्ष्य बीयू परिसर को आईआईटी की तर्ज पर विकसित करना है जहां हरित परिवहन को प्राथमिकता दी जाए।
फरवरी में लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन होगा पूरी तरह से चालू। अजमेर हैदराबाद उर्स स्पेशल ट्रेन से मिलेगी राहत। नए साल में इंदौर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फरवरी से लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा। सांसद ने स्टेशन का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की और समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। विकास कार्यों की कुल लागत करीब 55 करोड़ है। वहीं अजमेर उर्स मेला 2025 के अवसर पर पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से गुजरने वाली विशेष ट्रेन 07730 अजमेर हैदराबाद उर्स स्पेशल 28 दिसंबर से चलेगी। आईआईएम इंदौर में डाक विभाग ने खोला आधुनिक जेनजी पोस्ट ऑफिस। इंदौर में डाक विभाग ने नवाचार की नई पहल की और प्रदेश का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस आईआईएम परिसर में खोला गया। इस पोस्ट ऑफिस का लुक किसी बड़े रेस्तरां की तरह है। इसमें कैफेटेरिया, चाय कॉफी मशीन, सोफे और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए गए हैं। उप डाकघर का ये नया स्वरूप तकनीक और नवाचार को दर्शाता है। मठ मंदिरों की जमीन नीलामी पर दिग्विजय सिंह का विरोध, पुजारियों की आजीविका पर संकट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर मठ मंदिरों की माफी भूमि की नीलामी को असंवैधानिक बताते हुए तत्काल रोकने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि देवता के नाम दर्ज भूमि नीलाम नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि इस कदम से पुजारियों की आजीविका पर सीधे संकट का खतरा है। इंदौर में 31 दिसंबर को बिना आईडी एंट्री पर रोक, होटल पब संचालकों को सख्त निर्देश। इंदौर में 31 दिसंबर और नए साल के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों और आयोजकों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके तहत किसी भी होटल या पब में बिना आईडी के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ट्रैफिक नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। आईआरसीटीसी की तैयारी। भारतीय रेलवे नए साल में यात्रियों के सफर का स्वाद बदलने जा रहा है। अब सफर के दौरान सीमित मेन्यू दाल चावल रोटी या बिरयानी खाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। आईआरसीटीसी अपने अगले कैटरिंग टेंडर के जरिए रीजनल फूड योजना लागू करने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ट्रेन जिस राज्य या क्षेत्र से गुजरेगी वहां के प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजन यात्रियों की थाली तक पहुंचेंगे। साइबर ठगों पर डिजिटल स्ट्राइक। अमित शाह ने ग्वालियर से E0 FIR की शुरुआत की। साइबर अपराध लगातार बढ़ते खतरे के रूप में सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में भी E0 FIR की शुरुआत की। इसकी लॉन्चिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ग्वालियर से की। लॉन्चिंग के 24 घंटे के भीतर साइबर ठगी के 15 मामले शहर के विभिन्न थानों में E0 FIR के रूप में दर्ज किए गए। आधार लिंक होते ही 40,000 समूह और 6 लाख महिलाएं गायब। कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री अपनी 2 साल की उपलब्धि और आगामी 3 साल की कार्य योजना पेश कर रहे हैं। इस बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सरकार विफल रही। 1 साल पहले तक मध्य प्रदेश आजीविका मिशन में 5.04 लाख समूह थे, लेकिन आधार से लिंक करने के बाद 40,000 स्व सहायता समूह और 6 लाख महिलाएं गायब हो गई। सोने चांदी के दाम में बंपर तेजी। सिल्वर के रेट पर महीने भर में 65,000 की बढ़ोतरी। देश भर में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखी जा रही है, जिससे इन्हें सबसे सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। महीने भर में चांदी के दाम में करीब 65,000 रुपए की वृद्धि हुई, जबकि सोने में 10,000 रुपए का उछाल दर्ज किया गया। चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण इसके विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आइटम और अन्य संसाधनों में बढ़ता उपयोग बताया जा रहा है। खून जमा देने वाली ठंड के बीच नए साल का स्वागत। पचमढ़ी में शिमला से भी कम तापमान। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उत्तरी हवाओं के असर से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। गुरुवार शुक्रवार की रात पचमढ़ी का तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शिमला और धर्मशाला जैसे शहरों से भी कम है। प्रदेश में सबसे ठंडी रात पचमढ़ी में रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम स्थिर रहेगा, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट आने की संभावना है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर संत समाज में आक्रोश। पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपेंद्र दास की कथित निर्मम हत्या के बाद देश भर के संत समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। कन्नौज पीठाधीश्वर एवं शंभु पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा से जुड़े वरिष्ठ संत 1008 अतुलेशानंद महाराज ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। छिंदवाड़ा में आयोजित हिंदू सम्मेलन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से सीधे हस्तक्षेप करने की मांग की। इंदौर का मुख्य मार्ग अब अटल बिहारी मार्ग। पीएम अटल की याद में बदलाव।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर इंदौर शहर के प्रमुख मार्ग एबी रोड का नाम बदलकर अब अटल बिहारी मार्ग कर दिया गया। इस बदलाव के साथ अन्नपूर्णा से सुदामा नगर की लिंक रोड पर 25 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाने का काम शुरू किया गया। शहरवासियों और यात्रियों के लिए ये मार्ग अब प्रधानमंत्री अटल की याद और उनके योगदान का प्रतीक बनेगा। मध्य प्रदेश में 68% बच्चे 12वीं से पहले छोड़ रहे स्कूल, मंत्री ने बताया कारण। मध्य प्रदेश में पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले केवल 32% बच्चे 12वीं तक पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इसे विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। विधानसभा में जानकारी दी गई कि पिछले 8 साल में सरकारी स्कूल से लगभग 56 लाख बच्चे नदारद रहे। इसके बावजूद विभाग का बजट 4 गुना तक बढ़ चुका है। साउथ सिनेमा को भाया मध्य प्रदेश, 3 साल में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट हुए शूट। बदलते दौर में सिनेमा ने ओटीटी और छोटे प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शकों तक पहुंच बनाई। बावजूद इसके फिल्म निर्माता निर्देशक असली सेट की तलाश में थे जो उन्हें मध्य प्रदेश में मिली। पिछले 3 साल में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स यहीं शूट हुए, जिसमें अखंडा और पेनियन सेल्वन जैसी फिल्में शामिल हैं। मध्य प्रदेश के नदी, पहाड़, जंगल, ऐतिहासिक स्थल और सिनेमा फ्रेंडली लोग साउथ सिनेमा को खींच लाए। छतरपुर जिला जेल से वसूली का वीडियो, महिला प्रहरी निलंबित, जांच शुरू। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला जेल से एक महिला प्रहरी का वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर वो कैदियों के परिजनों से पैसे लेती दिखाई दे रही है। जेल विभाग में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। आरोप है कि कैदियों को सुविधाएं देने के लिए ये वसूली की जा रही थी। सेंट्रल जेल अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला को निलंबित कर दिया और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। इंदौर में फर्जी चालान के नाम पर साइबर ठगी, पुलिसकर्मियों के हैक नंबर बने हथियार। इंदौर में साइबर अपराधियों ने फर्जी चालान के नाम पर ठगी का नया तरीका अपनाया है। किए गए पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप अकाउंट से आम लोगों को ट्रैफिक नियम उल्लंघन का नोटिस भेजा जा रहा है। इसके साथ करीब 7 MB की APK फाइल अटैच होती है। यूजर इसे असली नोटिस समझकर डाउनलोड या ओपन करता है तो मोबाइल साइबर अपराधियों के कंट्रोल में चला जाता है। पूजा करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, 10 जनवरी से वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। मिडिल डिस्टेंस रनर पूजा ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा के दम पर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में खास पहचान बनाई। अब वो 10 जनवरी से अमेरिका में आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पूजा रिले इवेंट में हिस्सा लेंगी, जो उनके करियर का पहला रिले अनुभव होगा। 2025 में मोहन यादव ने लगाई नई योजनाओं की झड़ी, अगले साल भर भर कर मिलेंगे पैसे। मध्य प्रदेश के लिए साल 2025 उद्योग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। साल 2025 की शुरुआत ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हुई। इसमें प्रदेश में भारी भरकम निवेश की रूपरेखा तैयार हुई। दिसंबर 2023 में बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभालने वाले मोहन यादव ने साल 2025 में कई नई योजनाओं के जरिए प्रदेश पर अपनी छाप छोड़ी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।